इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, सही वीडियो पकड़ लिया आज आपने। आज आपके लिए कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं, देखो क्या लिखा है। इंग्लिश नहीं आती तो बस ये रट लो। इन्हें रटने के बाद कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इनके जरिए आप 1 2 3 4 नहीं, हजारों सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। पूरा टॉपिक समझाऊंगा हिंदी में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं भाई आज के इस टॉपिक की। पेन दे दो हमें। सबसे पहले हम बात करेंगे लेट की। खाली LET लेट लिखा है, ठीक है ना। चलो, लेट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, गौर करेंगे, गौर कीजिएगा, दो। लो ये दियो, दो पैसे दो, नहीं वो वाला दो नहीं, कोई काम करने दो। मतलब जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना जिसके लास्ट में दो आए, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, मुझे खेलने दो, तो उसके लिए आपने लेट लगाना है। दैट्स इट। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेंगे जल्दी जल्दी से। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो कैसे? वो लेट के इस्तेमाल से, लेट मी गो, लेट मी गो, हो गया। कितना तो आसान है यार, बिल्कुल हलवा मतलब समझ लो तुम, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। अगला वाला आ रहा है लेट्स। अब यहां गौर करेंगे, एक ये कॉमे वाला, हालांकि इसे कॉमा नहीं अपोस्ट्रोफी बोलते, लेकिन ये अलग कॉमे ही बोलेंगे। कॉमे वाला एक बिना कॉमे वाला, तो दोनों में फर्क समझिएगा। पहले कॉमे वाला लेते हैं। इसका हिंदी में दोस्तों मतलब होता है आओ आओ। असल में ये लेट और अस का कॉम्बिनेशन है। अस होता है ना, अस, ये यूएस वाला अस, ठीक है ना। मैं भी पा बना रहा हूं, ये यूएस वाला अस, ठीक है ना, यूएस। तो इसका कॉम्बिनेशन है ये लेट अस, तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। आओ। अब आप किसी को भी अपने साथ कोई काम करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आओ खेले, आओ नाचे, आओ पढ़ें, आओ बोले, तो वहां पे लेट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है आओ पढ़ें, आओ पढ़ें, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों हम इसे? लेट्स रीड, लेट्स रीड। और लेट्स भी कौन सा वाला? मैं भी गलती लगा रहा हूं, कॉमे वाला ऊपर से अपोस्ट्रोफे वाला है ना। लेट्स रीड, ये वाला लेट्स रीड, इस तरीके का, ठीक है ना। तो गौर से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। अगला वाला दोस्तों अब आ रहा है बिना कॉमे वाला, लेट्स, है ना। अब इसकी हिंदी सुनो। जो बिना कॉमे वाला होगा वो होगा देता है, देता है ना। क्या देता भाई? सुनो अभी बताते हैं। सबसे पहली बात तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ही, शी, किसी का नाम, या फिर ये इट के साथ लगेगा। तो ये सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर पर्सन का रूल ये है कि वर्ब में एस लगता है, इसलिए इसमें एस लग गया। नहीं यही समझ में? अबे यार कुछ ना है, तुम इनके साथ ही लगाना बस। वह पढ़ने नहीं देता है, पढ़ने देता है, वह जाने देता है, सोनू बोलने, नाम भी है ना इसमें, सचिन खेलने देता है, सोनू बोलने देता है, तो देता है यानी कोई काम करने देता है। जैसे मैंने कहा, किसी एक का नाम लिख लेते हैं दोस्तों हम यहां। जैसे सोनू पढ़ने देता, सोनू जाने देता है, जाने देता है, या सोनू मुझे, ऐसे बनाते हैं, सोनू मुझे जाने देता है। अब अच्छा लग रहा है, जाने देता है, तो देता है आ गया। देखिए इसके लास्ट में, तो कैसे बोलेंगे? सोनू नाम है तो लेट्स, लेट्स मी गो, सोनू लेट्स मी गो। देखो कितना आसान है यार। तो इस तरीके से सोनू लेट्स मी प्ले, सोनू मुझे खेलने देता है। मम्मी लेट्स मी ईट, मम्मी मुझे खाने देती हैं। पापा लेट्स मी रन, पापा मुझे भागने देते हैं। देता है, देती है, देते हैं। अगला है दोस्तों डिडंट लेट, डिडंट लेट। अब देखिए ये बहुत कमाल का है। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों दिया, दिया। और क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूडेड है तो नहीं भी आएगा इसमें, है ना, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। डिड नॉट को, डिड और नॉट को मिला के डिडंट हुआ, तो इसीलिए हम इसमें नहीं भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा नहीं दिया। जैसे तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, उसने मुझे गाने नहीं दिया। ये नहीं नजर तो आ रहा है ना तुम्हें? कभी मैं ऐਵੇਂ ही लिख रहा हूं ना, अभी मैं लाल रंग में लिख देता हूं तब सही रहेगा। नहीं भैया लाल रंग है क्या? हाँ ये नहीं। तुमने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे बोलने नहीं दिया, डिडंट लेट, ऐसे लगा देंगे। जैसे तुमने मुझे यार वहां बोलने नहीं दिया, तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, तो देखिए कैसे बनाएंगे? तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, यू डिड नॉट या डिडंट, जैसे वहां पर लिखा था लेट मी स्पीक, ये देखिए आ गया, तुमने मुझे बोलने नहीं दिया, सो ये डिडंट लेट आ गया, यानी ये काम नहीं करने दिया।
सही है। अब आप बना सकते, तुमने मुझे जाने नहीं दिया, यू डिडंट लेट मी गो, तुमने मुझे आने नहीं दिया, यू डिडंट लेट मी गो। अगला वाला है विल लेट, विल के साथ। अब विल के साथ सुनेंगे, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों देगा, देगा, देगी, देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, मैं उसे बैठने दूंगा, मैं उसे खेलने दूंगा। ये आप किसी के भी साथ लगा सकते हैं, कोई काम करने देगा, ठीक है ना। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी में लग रही है, तो इसलिए कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। तो जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हें जाने दूंगा, जाने दूंगा, तो कैसे बोलेंगे? विल लेट, आई विल लेट यू गो, आई विल लेट यू गो। ये देखिए विल लेट। और अगर मैं इसे कहूं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नॉट लगा दो, आई विल नॉट लेट यू गो। विल लेट की जगह विल नॉट लेट, ऐसे नॉट लग जाएगा। ऐसे ही मैं तुम्हें खेलने दूंगा, आई विल लेट यू प्ले। मैं तुम्हें बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, आई लेट यू स्टडी। अगला है हैव लेट, हैव लेट। अब सुनिए, हैव लेट का मतलब होता है दिया है, कोई काम करने दिया है। और मैं आपको बताऊं इस बार ये जो लेट है ये एक्चुअली में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन लेट की क्योंकि तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तो पता नहीं चल रही है, तो लेट ही लिख देंगे, ठीक है। लेट 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 तीनों फॉर्म लेट होती है। अच्छा जी, अब मजा तो इसमें आएगा, लेटिंग जरा संभल के बोलना, कुछ और मुंह से निकल जाएगा अभी। तो अब यहां पे हैव लेट, इसका मतलब है दिया है, मैंने उसे जाने दिया है, मैंने उसे बैठने दिया है, मैंने उसे मरने दिया है, तो दिया है। जैसे मैंने उसे जाने दिया है, मैंने उसे जाने दिया है, तो कैसे बोलेंगे? मैंने उसे जाने दिया है, आई हैव लेट हिम गो, आई हैव लेट हिम गो। ये देखिए कितना सिंपल है। मैंने उसे बैठने दिया है, आई हैव लेट हिम सिट, मैंने उसे बोलने दिया है, वगैरह वगैरह। अब आ जाता है हैड, तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट है तो ये इसका पास्ट हो जाएगा, ये दिया था हो जाएगा। ये है दिया है, मैंने उसे बोलने दिया, मैंने उसे खेलने दिया, मैंने उसे चलने दिया, ये हो जाएगा दिया था, है ना। तो ये क्या सीन है? ये हमारा पास्ट का सीन हो गया, पास्ट। ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है। जैसे मैंने उसे बोलने दिया था, मैंने उसे जाने दिया था, मैंने उसे खेलने दिया था। आओ बना लेते। जैसे मैंने उसे पढ़ने दिया था, मैंने उसे पढ़ने दिया था, तो कैसे बोलेंगे? मैंने उसे पढ़ने दिया था, आई हैड लेट हिम रीड, या स्टडी भी कर सकते हैं, है ना, लेट हिम रीड। ये देखिए पढ़ने दिया है तो हैव, पढ़ने दिया था तो हैड आ गया। अगला वाला दोस्तों इसके बाद आता है कैन लेट, फिर 4 रह जाएंगे नीचे के, बड़े मजेदार है भाई, ये जरूर देखना। कैन लेट, कैन लेट का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है दे सकता है, कोई काम करने दे सकता है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, पुलिस हमें भागने दे सकती है, चोर हमें सोने दे सकता है ना, मम्मी हमें पार्टी में जाने दे सकती है। तो कोई काम कोई करने दे सकता है, कोई भी, किसी को भी, कैन लेट। जैसे भाई 100 रुपए दो, क्यों भाई? 100 रुपए देने के बाद ही क्या होगा? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, इससे पहले नहीं जाने दूंगा। सो कैसे बनाएंगे? आई कैन लेट यू गो, आई कैन लेट यू गो। मैं तुम्हें आने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू प्ले। मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्टडी, ठीक है। तो कैन लेट, कैन नहीं कैन, कैन लेट, कैन तो होती है पानी की कैन लेके आते थे हम, सॉरी, कैन। अगला आता है इज लेटिंग, इज लेटिंग, लेटिंग नहीं अभी मत जा, 2 नंबर बैठ जा बेटा बाद में क्लास के। इज लेटिंग सुनो, इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी होती है दे रहा है, यानी कोई काम करने दे रहा है। वो मुझे जाने दे रहा है, या करने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, या पढ़ने दे रही है। नहीं वाला बनाओ चाहे नॉर्मल बनाओ, कोई काम करने दे रहा है कोई, इज लेटिंग। जैसे यार पापा मुझे जाने दे रहे, मजा आएगा, मैं ये हटा देता हूं दोस्तों, ठीक है ना, लास्ट में आपको सारी चीजें दोबारा मिलेंगी। जैसे वह मुझे जाने दे रहा है, या पापा मुझे जाने दे रहे हैं, पापा मुझे जाने दे रहे हैं। भैया लाल कैसे पड़ गया ये? सो पापा को फादर भी लिख सकते हैं, पापा भी लिख सकते हैं। फादर इज लेटिंग मी गो, लेटिंग मी गो, लो जी हो गया, फादर इज लेटिंग मी गो, वो मुझे जाने दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगला वाला आ जाता है वाज लेटिंग। अब ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट हो जाएगा, है ना, ये क्या हो गया? ये पास्ट हो गया।
ये हमारा था प्रेजेंट PR, है ना। ये हो गया PST या पास्ट ही लिख दो सीधा, छोटी सी स्पेलिंग है, पास्ट हो गया। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अच्छा नहीं लग रहा है यार लिखा हुआ, इसे हटाओ, थोड़े से स्क्रीन अच्छी लगेगी। तो दे रहा था, तो ऐसे ही पापा मुझे जाने दे रहे थे, वो मुझे खेलने दे रहा था। एक बना लेते हैं, जैसे मम्मी मुझे बोलने दे रही थी, बोलने दे रही थी, है ना। तो कैसे बोलेंगे मम्मी को? मम्मी, मॉम, मदर, कुछ भी लिख सकते हैं। इस बार थी तो वाज लेटिंग हो गया, ऊपर इज लेटिंग है, वाज लेटिंग मी स्पीक, ये लीजिए हो गया। मम्मी या मदर वाज लेटिंग मी स्पीक, सिंपल, बहुत इजी है यार। अगला वाला देखेंगे दोस्तों, लेट बी। बहुत, अब लास्ट के दो रह गए। लास्ट वाले के बाद आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा, अपनी मेहनत से बनाने, सबको खुद अपनी मेहनत से। लेट मी चेक कि आप कैसे बना पाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आई वाज सेइंग, लेट बी। सो द मीनिंग इज होने दो। अब बहुत जरूरी चीज इसके अंदर यह है कि इन सब में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी थी, आपने देखी सब में वर्ब की, लेकिन इस वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं यहां पर V3 लिख देता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखेंगे इस वाले में, लेट बी वाले में, ठीक है ना। तो जैसे होने दो, दरवाजा खुला रहने दो, टीवी चला रहने दो, पर्दे हटे रहने दो, पानी बहता रहने दो, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, आग जली रहने दो, ऐसा कोई काम होने दो, किसी को बोलें। तो जैसे मैं कहूंगा दरवाजा खुला रहने दो, दरवाजा खुला रहने दो, रहने दो। तो कैसे बोलेंगे? लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, है ना, बी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म, इसलिए खींच के बोलना पड़ रहा है मुझे समझाने के लिए, ओपन। सो यहां पे लेट और बी का इस्तेमाल हुआ, और ये क्या निकली हमारी? ये निकली वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमेशा लगेगी। खिड़की बंद रहने दो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, पंखा चलता रहने दो, लेट द फैन बी ब्लोन, ब्लो माने चलना, थर्ड फॉर्म ब्लोन, या स्विच्ड ऑन। अब अगला वाला आ रहा है दोस्तों, ये था होने दो, अगला वाला और सुनेंगे। नेक्स्ट वाला आ रहा है होने दो, ये भी होने दो। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यही, ये एक सेंटेंस बनाता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये एक तरीके का फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ये होता है कि इसे आप बिना सेंटेंस के खाली अकेला बोल सकते हैं। इन सब में लगाने की जरूरत है, थर्ड फॉर्म लगाओ, दरवाजा लगाओ, खिड़की लगाओ, पंखा लगाओ, कुछ ना कुछ चाहिए, इन सब में सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं, होने दो। जैसे मैंने कहा, अरे यार पता है लड़ाई हो रही है वहां पे, आपने कहा लेट इट बी, होने दो, हमें क्या मरन दो परे को। भाई मेरा माइक तो नहीं खींच गया इस चक्कर में, हाँ होने दो, है नहीं, होने दो, होने दो, मतलब वो ये होने दो। अरे यार जो है स्कूल में पता है तुझे लैपटॉप बट रहे हैं, जा चला जाए, होने दो, हमें क्या, हम कौन सा पढ़ते हैं। तो यहां पे कोई भी काम लेट इट बी, मतलब आप बेफिक्र हो जाएं, अरे होने दो यार, लेट इट बी, जाने दो, जाने दो, होने दो, जो होगा देखा जाएगा, सबका मतलब लेट इट बी। दोस्तों इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपकी मेहनत है, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस देने जा रहा हूं जो आपने खुद बनाना है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक और बड़ा छोटा सा सेंटेंस। यार इतना छोटा सेंटेंस कौन देता होगा जरा बताओ होमवर्क में, लेकिन मैंने दिया है बड़ी प्यार मोहब्बत से, तो मेरे दिल की मोहब्बत रखते हुए इसको इंग्लिश में सारे लोग बना दीजिएगा, और जो लिखा है उसे करके भी दिखा दीजिएगा प्लीज यार, दिल से। क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसका पढ़ाया हुआ ज्ञान आगे पहुंचा दे इंसान, बस। ये तो शेर बन गया, पढ़ाया हुआ ज्ञान आगे पहुंचा दे इंसान, वरना कहलाएगा वो शैतान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये सही। और दोस्तों इसके अलावा मेरी एक किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ ही साथ मेरा एक कोर्स भी है जिसे आप मेरे ऐप में खरीद सकते हैं। 299 का है, इतना महंगा मत खरीदना। अगर लेने का मन हो तो SS50 ये कोड लगा देना, हाफ रेट में हो जाएगा, 50% फ्लैट डिस्काउंट। और अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या करा तुमने, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां आपका नंबर हाइड रहता है, ना आपको मेरा नंबर दिखेगा, ना मेरे को आपको मेरा आपको दिखेगा, तो ना आपका मेरे को दिखेगा। तो सिंपल है और बड़ी मजेदार चीजें वहां आपको मिलती रहेगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाता है एक प्यारा टुच्चा मुच्चा कुछ सा लाइक देकर जाना।